Good morning, everyone. Let's start our new unit in the series Most Important Questions of 12th Economics for CBSE Board Examination 2026. तो 3 यूनिट्स हम लोग कर चुके हैं. तो नेक्स्ट यूनिट हमारी है गवर्नमेंट बजट एंड इट्स कंपोनेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बोलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं. ठीक है. फर्स्टली कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ बजट, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है. फिर कंपोनेंट्स ऑफ बजट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है उसको मेजर्स जो हैं वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे. लाइक प्राइमरी डेफिसिट हो गया, रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. तो कहता है इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरी गवर्नमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री. और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज चाहिए. और इन सब एक्टिविटीज के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. और इन एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड पॉलिसी. और जो हमारा बजट है वो हेल्प करता है इन प्लानिंग एंड फ्रेमिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्टली बात करते हैं बजट की या गवर्नमेंट बजट की बात करें तो कहते हैं इन जनरल गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट है. ये क्या है? एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. गवर्नमेंट्स के कितने एस्टीमेट रिसिप्ट्स होने वाले हैं और एक्सपेंडिचर होने वाले हैं. The receipt and expenditure shown in the budget are not the actual figures. ये कोई actual figures नहीं है, but only the estimated values for the coming year. This fiscal year is considered from 1st April to 31st March जो क्या है consider किया जाता है. Important points रिगार्डिंग द बजट की बात करें तो बजट प्रिपेयर किया जाता है बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर इट रिस्पेक्टिव एनुअल बजट. लेकिन हम लोग अपने स्टडीज की बात करें अपने, तो हम लोगों को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ना है, दैट इज यूनियन बजट. तो कहता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट. In India, budget is presented in the parliament on such a day as the president may be directed by the convention. और कहते हैं हर साल 1 Feb को जो क्या हमारा बजट पेश होता है. It is required to be approved by the parliament before it can be implemented. इसके implementation से पहले इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना रिक्वायर्ड है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच द ऑर्गेनाइजेशन वर्क. ठीक है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो मेन टारगेट्स हम लोग अचीव करना चाहते हैं. तो कहते हैं गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? कहते हैं गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट फॉर फुलफिलिंग द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. दीज ऑब्जेक्टिव्स आर द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द गवर्नमेंट की इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज. तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के? तो फर्स्ट कहता है रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम करती है टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री. फर्स्टली टैक्स कंसेशन और सब्सिडी. कहता है टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव द टैक्स टू प्रोड्यूसर्स. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल बाय प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज. Secondly, directly producing goods and services, or if private sector does not take interest, government can directly undertake the production. तो reallocate करना resources को, that is the first and most important objective of a government budget. Next बात करते हैं reducing inequality in income and wealth. कहता है हर एक economic system का inherent part है, that is inequalities. गवर्नमेंट का एम क्या होता है? टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी बना के कि जो इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस करना है. गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच के ऊपर टैक्सेस लगा के एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर. इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ रिच एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर, thus reducing inequality in the distribution of income. That is also main topic, main objective of a government budget. फिर कहते हैं नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. कि गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड
टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारी इकोनॉमिक स्टेबल रहे, उसके लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है. इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी एमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, उस टाइम पे इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आती है. और ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या करते हैं, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ ही लिया एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का केस. नेक्स्ट कहता है फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. कहता है बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं एंड मैनेज्ड है फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ पब्लिक. Budget prepared with the objective of making various provision for managing such enterprise and providing them financial help. कि जितने भी public sector enterprise हैं उनको finance वगैरह provide किया जाता है इसके थ्रू. फिर economic growth कहते हैं जो growth rate है किसी भी country का वो depend करता है on rate of saving and investment. And for this purpose budgetary जो policy है उसका aim क्या है, to mobilize sufficient resources for the investment. I का मतलब investment, the public sector. So the government make various provision in the public sector, therefore the government make various rate of savings and investment in savings. फिर reducing regional disparities कहता है the government budget aims to reduce regional disparity through taxation and expenditure policy for encouraging setting up production units in economically backward regions. रीजनल डिसएबिलिटीज लाइक रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या करना, उस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देना कि वहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, उसको अगर वहाँ पे कोई यूनिट सेटअप करता है तो उसको इतनी सब्सिडीज मिलेंगी, ये मिलेगा, टैक्स कंसेशन मिलेगा. तो ये सब चीजें भी जो क्या है गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव में आती हैं. कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं बजट के, एक है रिवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट. रिवेन्यू बजट की बात करें, इट डील्स विद रिवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट के रिवेन्यू एस्पेक्ट से डील करता है. इट एक्सप्लेन हाउ रिवेन्यू इज जनरेटेड और कलेक्टेड, कि हमें रिवेन्यू कहां से कलेक्ट करना है, किसे कलेक्ट करना है. कैपिटल बजट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट. इट आल्सो इनकॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन इन अ पब्लिक अकाउंट के अंदर किसी ट्रांजैक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना है. कंपोनेंट्स की बात करें तो कहता है द कंपोनेंट्स ऑफ बजट कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर. सो ऑन दिस बेसिस टू ब्रॉड कंपोनेंट, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर. फर्स्टली बात करते हैं बजट रिसिप्ट की. तो बजट रिसिप्ट क्या है, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर. कहां से मनी जो क्या है, एस्टिमेशन जो क्या है रिसीव्ड होंगी वो बजट रिसिप्ट्स के अंदर आता है. फिर कहता है रिवेन्यू रिसिप्ट. बजट रिसिप्ट के अंदर भी दो आती है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट which create any liability nor cause any reduction in the asset of a government. ना तो उससे हमारी liability कोई राइज, ना ही कोई हमारी asset reduce होती है. They are regular and recurring in nature and government receive them in its normal course of activity. A receipt is a revenue receipt if it satisfies the following two essential conditions. The receipt must not create a liability for, जो receipt है वो गवर्नमेंट के लिए कोई liability create नहीं कर रहा. For example, tax levied by the government are revenue receipt as they do not create any liability. However, any amount borrowed by the government is not a revenue receipt as it causes an increase in the liability in terms of a repayment of borrowings. Receipt must not decrease in the asset. हमारी asset भी decrease नहीं होनी चाहिए. Example, receipt from sale of share of public enterprise is not a revenue receipt. It leads to reduction in the asset of the government. इससे हमारी assets क्या हो रही हैं, reduce हो रही हैं. फिर कहते हैं सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू. सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू की बात करें तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट हैं गवर्नमेंट के जनरली क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स. एक होते हैं हमारे टैक्स रिवेन्यू, एक होते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू. टैक्स रिवेन्यू क्या है, बेसिकली इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय पीपल एंड कंपनीज ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न. उसके बदले में कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता. It means there are two aspects of taxes. Tax is compulsory payment. No one can refuse to pay it. Tax receipts are spent by the government for the common benefit of people in the country. फिर कहता है जो टैक्स है हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो होता है दे आर imposed on property and income of individual and companies and are paid directly by the government. They are imposed on individuals and companies.
द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन, दैट इज जो बर्डन है कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द लाइक इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स विच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्जांपल वैट अब अबॉलिश हो गया, जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। नॉन टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू बेसिकली क्या है, वो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की फ्रॉम ऑल सर्विसेज अदर देन टैक्स रिसिप्ट। इसमें लाइक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई लोन दिया हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट को, या फीस कोई भी है, इट रेफर्स टू चार्जेस इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग प्रोवाइडेड बाय कोर्ट फी हो गया, कोई रजिस्ट्रेशन फी हो गया, और सम ऑफ द एग्जांपल ये फीस हो गई। फिर लाइसेंस फी कहते हैं इट इज अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन ऑफ समथिंग, लाइसेंस फीस पेड फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग अ गन और टू ऑब्टेन अ नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल, तो उसके लिए लाइसेंस फीस लगती है। फाइन एंड पेनल्टी दे रेफर टू दोस पेमेंट व्हिच आर इंपोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर हो गया, एग्जांपल फाइन फॉर जंपिंग लाइट, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स लेटर इज इंपोज्ड टू जनरेट द रेवेन्यू। फिर आता है चीट, it refers to the claim of the government on the property of a person who dies without leaving behind a hire, अपने बिना विल के कोई छोड़ जाता है कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट उस पर क्लेम कर रही है, उसको चीट कहते हैं। फिर गिफ्ट एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट को बहुत सारे गिफ्ट एंड ग्रांट रिसीव होती हैं फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो सब चीजें भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आती हैं। फोर्थ फीचर कहता है दीज आर द फॉर्म ऑफ पेनल्टी व्हिच आर इंपोज्ड बाय कोर्ट ऑफ नॉन कंप्लेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां से पैसा मिल जाता है। स्पेशल असेसमेंट कहते हैं इट रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज बीन एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर, तो स्पेशल असेसमेंट से कोई अगर हमें अमाउंट मिला है तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा। ये तो सारा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फिर हमने पढ़ना है कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, या तो वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट करती है या हमारी जो क्या है उससे हमारी असेट रिड्यूस होती है। दे आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन रूटीन इन नेचर। जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी दैट आर रूटीन इन नेचर। कहता है द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट एज दे लीड टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हाउएवर टैक्स रिसीव्ड इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट at it does not result in creation of any liability. Tax received हुआ है तो that is a revenue receipt, is not a capital receipt. कहता है the receipt must cause a decrease in asset. Example sale of share of public enterprise is a capital receipt as it leads to reduction in the asset of a government. मतलब जो revenue receipt नहीं है वो क्या हो जाएगी, वो capital receipt हो जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट को आगे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स की बात करें, बोरोइंग्स आर द फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर को रेज करने, लाइक गवर्नमेंट ओपन मार्केट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई लिया हुआ है, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। कहता है बोरोइंग्स जो क्या है कैपिटल रिसिप्ट हैं, क्यों? बिकॉज दे क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। हमारी लायबिलिटी तो क्रिएट कर रहे हैं ना। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ग्रांट वेरियस लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, ये क्या है हमारे लिए असेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो उससे कोई रिकवरी हो रही है, पैसा हो रहा है, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि उससे हमारी एसेट्स रिड्यूस हो रही है। फिर अदर रिसिप्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट हुई है या कोई स्मॉल सेविंग्स हैं, वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं, हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन कहता है अ रिसिप्ट इज अ कैपिटल if it either create a liability or reduce an asset। कहता है वो रिसिप्ट हमारी कैपिटल रिसिप्ट है जिससे या तो हमारी लायबिलिटी में चेंजेस हो रहे हैं या हमारी एसेट्स में चेंज हो रहे हैं, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाता है। फिर कहता है आइटम कैटेगराइज्ड रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट है और कौन सी कैपिटल। लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, अब लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो ये क्या बन जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगी। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तो कॉर्पोरेशन का टैक्स रिसीव हुआ है, इससे ना हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना ही कोई असेट रिड्यूस हो रही है, तो हमारी क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से ग्रांट रिसीव हुई है, उसके लिए हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है ना ही कोई हमारी असेट रिड्यूस हो रही है, तो इट इज आल्सो रिवेन्यू रिसिप्ट। प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हमें प्रॉफिट हुआ है तो दैट इज आल्सो रिवेन्यू रिसिप्ट। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सेल किया है, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट रिड्यूस द असेट ऑफ अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के असेट्स को रिड्यूस कर रही है। नेक्स्ट आता है फॉरेन एड अगेंस्ट द अर्थक्वेक विक्टिम्स।
तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स के टाइम पे हमें कोई पैसा रिसिप्ट हुआ है तो वो भी क्या है, हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि उससे ना ही हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना ही हमारी कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, हमें इन डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड भी क्या है, हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से बोरो की है, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवर हुआ है हमें, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, क्यों, क्योंकि हमारी रिड्यूस हुई है एसेट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो दैट इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट बजट एक्सपेंडिचर। अब तक हम लोगों ने बजट रिसिप्ट पढ़ा, कैपिटल रिसिप्ट हम लोगों ने पढ़ी, रिवेन्यू रिसिप्ट हम लोगों ने पढ़ी। अब आता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्टली बात करते हैं हम लोग किसकी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। किसकी बात हो रही है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, कहता है ना तो जिससे हमारी कोई असेट क्रिएट हो रही है, ना ही हमारी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ऐसा खर्चा जिससे ना तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ना ही हमारी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, एंड इट इज रिकरिंग इन नेचर, इट इज इंक्लूड नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है। कहता है द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एन असेट ऑफ अ गवर्नमेंट, लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी और अ पेंशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट। Development of Delhi Metro is not a revenue expenditure as it's related to creation of asset। उससे तो creation of asset हो रही है ना, तो वो हमारा जो क्या है revenue expenditure नहीं है, वो हमारा जो क्या है capital expenditure के अंदर आएगा खर्चा। Capital expenditure कहता है it refers to the expenditure which either creates an asset or cause a reduction in the liability of the government or it is non-recurring in nature। ये हमारा कैपिटल स्टॉक को ऐड करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। सो एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग पीरियड लाइक मेट्रो हो गया, कोई फ्लाईओवर हो गया, द एक्सपेंडिचर मस्ट क्रिएट एन असेट फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट रिलेट टू क्रिएशन ऑफ असेट। हाउएवर एनी अमाउंट paid as a salary to the teacher is not a capital expenditure, it's a revenue expenditure। कहता है loan to state and union territory expenditure on buildings, roads, flyovers are the examples of a capital expenditure। तो सिंपल सी बात है, वो खर्चा जिससे हमारी assets और liabilities के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो revenue expenditure है, और जिससे हमारी assets और liabilities के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो हमारा capital expenditure होता है। प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, वो एक्सपेंडिचर दैट इज इंक्लूडेड ऑन द प्रोग्राम डिटेल्ड इन द करंट 5 ईयर प्लान। अब तो करंट 5 ईयर्स प्लान तो हमारे खत्म ही हो गए हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, इरिगेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने अपने प्लान से अपनी स्कीम्स के अंदर उनको मेंशन नहीं किया। फिर कुछ होते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कुछ होते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिलेट करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कहता है एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एड्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ये वो होते हैं विच इज इसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, बट इट डायरेक्टली हेल्प इन डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। सच एक्सपेंडिचर इज एसेंशियल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब कहता है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो कहता है बजट डेफिसिट इज द डिफाइंड एज अ एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। जब हमारे खर्चे ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से, दैट इज द बजटरी डेफिसिट। कहता है व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर then it collects, it incurs a budgetary deficit with reference to budget of Indian government can be of a 3 type। और ये deficit 3 types का हो सकता है, revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट कहता है revenue deficit, सिंपल सा है, कहता है जब आपके revenue expenditure ज्यादा हो जाए revenue रिसिप्ट से, that is a revenue deficit।
कहता है इट इज कंसर्न विद द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं. अब इम्प्लीकेशंस क्या है, कहता है इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है कि वो अपने रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी जो क्या है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है. इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग, that is government is using up saving or other sector of the economy to finance its expenditure. It also implies that government has to make up this deficit from capital shift, that is through borrowings or reducing asset. या तो हमें बोरो करना पड़ेगा या कोई एसेट वगैरह बेचनी पड़ेगी. Use of capital shift for meeting the extra consumption expenditure lead to an inflationary situation in the economy. कहता है अगर revenue deficit आ गया ना तो inflation की प्रॉब्लम आ जाएगी. A high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail its expenditure or reduce government expenditure. Should take various steps to reduce its expenditure and avoid the unproductive and unnecessary expenditure. गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने पड़ेंगे, खर्चे कम करने पड़ेंगे, बिकॉज वो जो है इतने भी एबल नहीं है कि वो अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू रिसिप्ट से कवर अप कर पाए. फिस्कल डेफिसिट. अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या था, वो सिर्फ उसमें हम लोग सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे. फिस्कल डेफिसिट क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर जो क्या है एक्सीड कर जाता है टोटल रिवेन्यू से, तो उसे हम लोग कहते हैं फिस्कल डेफिसिट. कहता है फिस्कल डेफिसिट more comprehensive view of a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary development in India. कहता है the extent of fiscal deficit is an indication of how far the government is spending beyond its means. तो कहता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस के अंदर जो बैलेंस बच के आता है, दैट इज अ फिस्कल डेफिसिट. उसे क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. अब इंप्लीकेशन क्या है, अगर फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि जो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की, नॉट ओनली रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट आल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है. गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेट फिस्कल डेफिसिट. गवर्नमेंट आल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. या बोरोइंग इंक्रीज द, और बोरोइंग्स क्या करती हैं, हमारे फाइनेंशियल बर्डन को एनहांस करती है. अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट. अब जो फिस्कल डेफिसिट आ गया, अब इसको कैसे हम लोगों को फाइनेंस करना है, कहते हैं या तो बोरोइंग्स कर लो, उधार ले लो, इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज से. या डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी टू मीट द फिस्कल डेफिसिट. आरबीआई इशू न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस. आरबीआई इसके पर्पस के लिए न्यू करेंसी को इशू करता है, उसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इट इंडिकेट्स इंटरेस्ट पेमेंट. कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग मेड इन द पास्ट. तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, कहता है अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट निकाल दें तो वो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट. कहता है इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसीडरेबली इंक्रीज्ड in the recent year. High interest payment on post borrowings have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loan as early as possible. जितनी जल्दी हो सकता है पुराने लोन्स की रीपेमेंट की जाए ताकि इंटरेस्ट की पेमेंट रिड्यूस हो, नहीं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट भी बढ़ता चला जाएगा. कहता है हाउ टू क्लासीफाई एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो सिंपल सा है, मैं आपको बता ही चुका हूं. एक एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा, जब हमारी असेट्स क्रिएट होंगी, लायबिलिटी रिड्यूस होगी. और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होगा, जिससे ना तो हमारी असेट क्रिएट होंगी ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी. सब्सिडी, इट इज अ रिवेन्यू. सब्सिडी क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ना तो इससे हमारी कोई असेट रिड्यूस हो रही है और ना ही कोई हमारी कोई भी लायबिलिटी वगैरह इससे क्रिएट होती है. डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम जर्मनी, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि इससे हमारी असेट बढ़ रही है. ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ना ही इससे कोई असेट्स क्रिएट हो रही है ना ही कोई रिड्यूस हो रही है गवर्नमेंट की लायबिलिटी. चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. तो आप लोगों का गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर इसमें क्लियर हो गया है. तो यूनिट नंबर जो 4 आपकी है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है. और मैंने ट्राई किया है कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको बायलिंगुअली समझा पाऊँ एंड
आई थिंक कि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। I will give the reply in the comment box. Thanks and have a nice day, and just like, subscribe and share my channel for the further videos of 12th economics and business studies content.